नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष टॉक में। और मैं आचार्य भावेश वेद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। दोस्तों, भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह विषय है ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं, आध्यात्म में, जन्म कुंडली में हमारी चीज़ों को बदलने के लिए जो कोई विग्रह है तो वो विग्रह है पारद शिवलिंग। दोस्तों, हाँ, मैं पारद शिवलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, लोगों ने लिंग का अर्थ जो है वो गलत निकाल दिया है। भगवान शिव को एक छोटे से क्षेत्र में बांधकर और एक गलत उसकी परिभाषा गढ़ दी है। जबकि दोस्तों, जो मानव लिंग है उसका शिवलिंग से क्या संबंध, आप ये बताइए। लेकिन फिर भी लोग जो हैं इस प्रकार की फालतू के अनगढ़ प्रलाप करते हैं, फालतू की बकवास करते हैं, जिनको अध्यात्म का जीरो का भी पता नहीं है कि अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म मन के कौन से कोने से निकलता है वो भी लोगों को पता नहीं है। लेकिन फिर भी बोल देते हैं बड़े आराम से कि लिंग लिंग तो लिंग ही होता है। जबकि दोस्तों, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, लिंग का मतलब होता है ब्रह्मांड, लिंग का मतलब होता है ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये लिंग आकार में है, यानी प्रतीक आकार में है। और जो उस पर वेदी बनी हुई है वह योनि, योनि का मतलब है प्रकृति, प्रकृति जन्म देने वाली मां, वह योनि स्वरूप में ये धरती मां ये विराजमान है। तो जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो ही इस प्रकृति का जन्म होता है, तो ही आदि और अंत होता है। अब ऐसे में एक छोटी सी बात बोल देना कि नहीं, लिंग प्रतीक है इस चीज का, ऐसा नहीं है। लिंग प्रतीक है ब्रह्मांड का। आपने कभी देखा है कि हमारे जो देवी देवता हैं, मैं एक आपको गूढ़ रहस्य गूढ़ बात बताने जा रहा हूं, हमारे जो देवी देवता हैं, जो शक्तिपीठ है, वह शक्तिपीठ जो हजारों हजारों वर्षों से अविरल खड़े हुए हैं, वह प्रतीक शक्तिपीठ जो निरंतर और निरंतर, जब से इस संसार का निर्माण कहा जाता है, भागवत कथा हो, चाहे कोई वेद पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे किसी भी प्रकार के कोई मनुस्मृति हो या कोई धार्मिक ग्रंथ हो, सब में इस बात का आपको वर्णन मिलेगा कि जो भी हमारे शक्तिपीठ हैं वो हजारों हजारों वर्षों से स्थापित है। वह शक्तिपीठ में जो मूर्ति होती है, जिसकी हम पूजा करते हैं, आपने कभी देखा है कि उस मूर्ति की कोई नाक, आँख, कान होती है क्या? नहीं होती दोस्तों। वह पिंड रूप में है, वह गोल स्वरूप में पिंड रूप में स्थापित है, वह पिंडी है, वह लिंग है, वह लिंग प्रतीक है इस ब्रह्मांड का। आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि आप किसी भी शक्तिपीठ में चले जाएं, आप किसी भी भगवान शिव के क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ आपको शिवलिंग मिलेगा तो एक प्रतीक के रूप में मिलेगा। आपको किसी देवी की प्रतिमा मिलेगी तो वो किसी प्रतीक के रूप में, पिंडी के रूप में मिलेगी। तो पिंड है शिवलिंग के रूप में, वह पिंड है ब्रह्मांड के रूप में दर्शाया गया है। कि ये कहा गया है कि ये जितने भी देवी देवता हैं ये ब्रह्मांड का स्वरूप है, और उसी ब्रह्मांड के स्वरूप की हम पूजा उपासना करते हैं, हम उस ब्रह्मांड से जुड़ने की क्रिया करते हैं, यही शिवलिंग है। दोस्तों, कितने सारे शिवलिंग होते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि मक्खन से भी शिवलिंग बनता है, मिट्टी से भी शिवलिंग बनता है, माणिक, वैदूर्य, नौ ग्रह के जो रत्न होते हैं, नौ रत्न जो होते हैं, उनसे भी शिवलिंग बनता है, उनकी भी पूजा होती है। आपके जो नर्मदा से जो पत्थर निकलते हैं उससे भी शिवलिंग का निर्माण होता है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे शिवलिंग का निर्माण नहीं होता? यहाँ तक कि हड्डियों के चूरे से भी शिवलिंग बनाया जाता है, उसकी भी पूजा उपासना की जाती है। पार्थिव शिवलिंग जो होता है वो मिट्टी से बनाया जाता है, उसकी भी पूजा होती है। तो कितनी प्रकार के भांति भांति के शिवलिंग हैं, लेकिन उन शिवलिंगों में सबसे जो महत्व रखने वाला शिवलिंग है वह पारद शिवलिंग ही क्यों है?
वह पारस शिवलिंग इतना महत्व क्यों रखता है? वह इसलिए रखता है क्योंकि शिव पुराण में साफ कहा गया है, यह जो पारा है ये भगवान शिव का रज है, तेज है, ये भगवान शिव का वीर्य माना जाता है, ओज माना जाता है। इसको जब विशेष क्रिया करके इस पारे को बांधा जाता है शुद्धिकरण करके, तो इस पारद से, इस पारे से जो शिवलिंग बनता है वह पारस शिवलिंग होता है। और जो ओरिजिनल पारस शिवलिंग होता है दोस्तों, उसका मैं कभी आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से वो जो ओरिजिनल होता है वह आपका गोल्ड जो सोना होता है उसका भक्षण करता है। वह स्वर्ण भक्षण पारस शिवलिंग कहलाता है, जो रावण ने स्थापित किया था। और उस शिवलिंग पर वह रेगुलर भगवान शिव की उपासना के साथ साथ उन्हें स्वर्ण ग्रास देता था, जिसे स्वर्ण भक्षण पारस शिवलिंग कहा गया है। ऐसा शिवलिंग लाखों करोड़ों शिवलिंगों में से कुछ अलग ही होता है, जो जीवन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। आपके काल सर्प दोष, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ, आपका पितृदोष, आपका ऋण, आपकी बाधा, आपके जीवन में असफलता को समाप्त करने के लिए पारस शिवलिंग का निर्माण जीवन में होना ही चाहिए और स्थापना जरूर होनी चाहिए। मैं एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको। भगवान शिव के आसपास आपने जो भी कथाएं सुनी होंगी, आपने देखा होगा कि भगवान शिव जो हैं उनके आसपास भूत प्रेत रहते हैं। और उनकी बारात में भी जो है, जब उन्होंने माँ गोरा को ब्याहने गए थे तो उस समय पर भी जो है उनके बारातियों में सबसे ज़्यादा देवी देवता तो थे ही, ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता वो तो चल ही रहे थे, लेकिन साथ में भूत प्रेत भी चल रहे थे, आत्माएं भी चल रही थी। तो दोस्तों मैं यहाँ यही समझाने जा रहा हूँ, जब व्यक्ति के घर के आसपास किसी की मृत्यु होती है, घर में किसी की डेथ होती है, तो सबसे पहले वह अपने आप को विसर्जन करने के लिए वह शिवलिंग की ओर अग्रसर होता है, वह शिव मंदिर की ओर अग्रसर होता है। वो सबसे पहले उसको शांति उस आत्मा को वहाँ मिलेगी उस शरीर से निकलते ही, जहाँ पर शिव लिंग स्थापित होगा। क्योंकि शिवलिंग ही एकमात्र ऐसा है, ऐसा प्रतीक है, ऐसी मूर्ति है जो व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करती है। इंसान को ही नहीं, जब वो इस शरीर से निकल जाता है तब भी उसको मानसिक शांति प्रदान करती है। यह शिवलिंग की महत्व है, यह महत्व है शिवलिंग का। और आपने देखा होगा कि भगवान महाकालेश्वर का जो शिवलिंग है वह आदि अंत से स्वयंभू है, यानी कि जो शिवलिंग स्वयंभू हो वह शिवलिंग अपने आप में पूर्ण माना जाता है। और महाकालेश्वर शिवलिंग अपने आप में पूर्ण है। वह धुरी मानी गई है उज्जैन की, पूरे इस ब्रह्मांड का नाभि चक्र है। हमारा जो शरीर होता है उसमें जो मेन पार्ट होता है हमारे बॉडी का, वह होता है हमारा नाभि स्थल, जहाँ से हमारी सारी संरचनाएं चलती हैं। यहाँ तक कि जब बच्चा गर्भ में, माँ के गर्भ में होता है, उस समय उसको जो भोजन की प्राप्ति होती है वह भी उस नाल से प्राप्त होती है जो आपके व्यक्ति की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि कितनी बड़ी बात है, जीवन का उत्थान वह नाभि स्थल से है। और वो जो नाभि स्थल है वह महाकाल है। और महाकाल का दूसरा सबसे बड़ा स्वरूप है पारस शिवलिंग। मैं यहाँ पारस शिवलिंग के बारे में आपको गूढ़ रहस्य इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि पारस शिवलिंग क्या है। और जब कोई आत्मा निकलती है शरीर से तो सबसे पहले वो शिवलिंग को देखती है कि कहाँ शिवलिंग है। जहाँ आपके आसपास किसी के भी घर में अगर शिवलिंग स्थापित होगा, मान लीजिए कोई भी शिवलिंग स्थापित होगा, तो वो आत्मा सबसे पहले उस घर में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि उसको शिव की जरूरत है। लेकिन एकमात्र पारस शिवलिंग ऐसा है जो इन चीजों से, इन आत्माओं से मुक्त है। पारस शिवलिंग, पारस शिवलिंग के आसपास कोई आत्मा भटक नहीं सकती। इसीलिए गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को पारस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पत्थर का शिवलिंग आप कोई भी स्थापित कर सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा विश्वास है, लेकिन आपको पारे का शिवलिंग जरूर अपने घर में स्थापित करके और शिव की उपासना करनी चाहिए। और आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। आप जितनी भी आपके आसपास नेगेटिविटी है, आत्माएं हैं, वो धीरे धीरे करके
विसर्जन उनका होने लगेगा। आपके आसपास, आपके घर के अंदर कोई भी दुष्चारी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पारा शिवलिंग स्थापित है। क्योंकि पारा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसके आसपास कोई और चीज चलती ही नहीं है सिवाय स्वर्ण के। आप स्वर्ण का घास दीजिए, आपके पास में अगर स्वर्ण की कोई मुद्रिका है तो आप उनको आधे घंटे रख दीजिए, वो थोड़ी देर बाद में उसका भक्षण कर लेंगे। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ नग नग बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। और अगर आपको ज़्यादा ही देखना है तो ओरिजिनल पारा शिवलिंग जो होता है उसके ऊपर आप सोने का वर्क चढ़ा दीजिए, वो 2 मिनट के अंदर अंदर उसको धीरे 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 अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। यह पारा शिवलिंग की महत्व है। कैसी भी मार्केश की दशा हो, कैसा भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्सीडेंट की दशा हो, किसी ने बता दिया हो कि जीवन बिल्कुल समाप्ति होने वाला है, पारा शिवलिंग स्थापित करके महामृत्युंजय का जाप शुरू कर दीजिए, जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। यह है पारा शिवलिंग की महत्व। और पारा शिवलिंग आप स्थापित करें अपने घर के ईशान कोण में, क्योंकि वह शिव जो है उसका कॉर्नर है ईशान कोण, वास्तु में भी माना जाता है। जब किसी के घर में वास्तु दोष होता है तो हम उनके घर में पारा शिवलिंग स्थापित करते हैं। 1.25 किलो के हमने पारा शिवलिंग स्थापित करवाए और उनके घर में हमने देखा कि 6 महीने साल भर के अंदर जो स्थितियां खराब हो रही थी, क्योंकि आप ये मानिए कि किसी भी स्थिति को चेंज करने में थोड़ा सा वक्त अवश्य ही लगता है। जब वक्त लगेगा तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। जितना समय किसी चीज़ को ख़राब होने में लगता है उतना ही समय उसको ठीक होने में भी तो लगेगा। ये प्रकृति का नियम है। खान पान से अगर व्यक्ति का शरीर बिगड़ सकता है तो आपको कुछ समय अवश्य देना पड़ेगा उस खान पान को बंद करके अपने जीवनचर्या को बदलने के लिए। तो दोस्तों, ये पारा शिवलिंग की महत्व है कि आपके जीवन में चेंज आए, सफलता आए, उन्नति प्रगति हो। ऐसी मैं भगवान शिव से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में पारा शिवलिंग अवश्य स्थापित करे और इसका शुभ परिणाम आप अपने जीवन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को ज्योतिष टॉक को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों को भी इस ज्ञान के बारे में पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।